बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय का जो 2 दिन का सांस्कृतिक उत्सव है, इसमें जो मीडिया की टीम है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और आपका जो चैनल है उसको तो ख़ास तौर पर उसके जो वीडियो, बहुत अच्छे वीडियो आप बनाते हैं, उनको सभी वीडियोस मैंने देखे हैं। और आप मतलब कॉलेज के मीडिया कवरेज के साथ साथ आप जो समाज जीवन में जो चल रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं और क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं लोगों के, उनको जो है वो उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो नेचुरल गलबात एक अच्छा काम कर रहा है और उसके लिए आप की टीम का जो है वो बहुत बहुत साधुवाद। और निश्चित तौर पर मतलब लगातार काम कर रहा है, ये एक बड़ी बात है। नमस्कार साथियों, मैं गुलशन कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं गलबात। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेस्ट का सीज़न चल रहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में आज फेस्ट का दूसरा दिन है। और जैसा कि आपको कल के वीडियो में हमने दिखाया कि कैसे बच्चे के प्रति एक उमंग और उत्साह था, और दूसरे दिन भी उसी उत्साह से भरी है। ये जो आज का कार्यक्रम है ये बहुत ही एक रोमांचक कार्यक्रम रहने वाला है और देर शाम तक ये चलेगा। और इसमें मीडिया के विद्यार्थी बिना रुके, बिना थके, बिना जो है वो किसी से शिकायत किए हुए लगातार अपने काम में जो है वो जुटे रहते हैं। सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है और आशीर्वाद है कि आप इसी तरह से अपने काम में लगे रहें और कॉलेज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। क्योंकि मीडिया भी एक माध्यम है। जब एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, तो मीडिया उस चारदीवारी के अंदर जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। और ये बताता है कि भाई दिल्ली विश्वविद्यालय में भीमराव अंबेडकर कॉलेज भी है और उसके विद्यार्थी भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत ही होनहार हैं और बहुत ही सक्रियता से जो है वो सांस्कृतिक गतिविधियों में जो है वो हिस्सा लेते हैं। और न केवल हिस्सा लेते हैं बल्कि लगातार जो है वो हमारी संस्कृति को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो संस्कृति हमारे जीवन का हिस्सा है। कोई भी चाहे गीत है, संगीत है, नाटक है, फिल्म है या कोई और अन्य गतिविधि है, फोटोग्राफी है या अपनी और जो विधाएं हैं, वो विधाएं कहीं न कहीं हमें जो है वो कुछ नया करने को जो है वो देती हैं या समाज की एक आवाज़ बनती हैं या कहीं न कहीं वो हमारी पहचान का एक ज़रिया भी हैं। तो ये इसलिए जो है हर महाविद्यालय इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित करता है और हर साल नए विद्यार्थी आते हैं, वो नई तरह की चीज़ें करते हैं। मतलब एक इनोवेशन भी इसमें हमें देखने को मिलता है। न केवल इनोवेशन बल्कि स्टार्टअप भी जो है वो कहीं ना कहीं रहता है कि यहाँ से आप अपने इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेकर आप अपना एक नया स्टार्टअप भी कर सकते हैं, जिस पर आजकल सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है। तो ये बहुआयामी एक मंच है और इस मंच को हमारे विद्यार्थी बहुत सार्थकता से जो है अंजाम दे रहे हैं। सर, आपसे कुछ आपकी यादों से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं सर। यादें तो सर सारी हैं। सर आप चल के इधर आके सर बात करें आराम से सर, कुछ समय आपसे लेंगे सर। यादें बहुत हैं। पिछले 30 साल से मैं इस महाविद्यालय में हूँ और मैंने इस महाविद्यालय के सांस्कृतिक गतिविधियों को बहुत ही बदलते हुए देखा है और न केवल बदलते हुए देखा है बल्कि उनमें नए नए आयामों को जो है वो जुड़ते हुए भी देखा है। और ये होता भी है कि कोई भी गतिविधि होती है, चाहे वो किसी भी तरह की सामाजिक है, सांस्कृतिक है, उसमें परिवर्तन जो है वो निरंतर चलता रहता है। और ये जो नई जनरेशन जो आती है, वो जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं अपने समय को की जो रिक्वायरमेंट है उसको पहचान कर वो अपना जो है अपनी कला का प्रदर्शन करती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम बेशक 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज भी मैं अपने आप को उतना ही जो है युवाओं के करीब पाता हूँ, क्योंकि मैं उस जनरेशनल के गैप को, जिसको कहें कि भाई बाकी पेशों में जो जनरेशनल गैप होता है, उस गैप को कहीं ना कहीं जो है वो मतलब मुझे वो कभी महसूस नहीं हुआ। और इसका कारण ये है कि नई जनरेशन से लगातार हमारा एक जुड़ाव बना रहा और
हमें भी कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों से लगातार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जो मतलब कॉलेज में आते हैं और एक कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो विद्यार्थी शिक्षक से सीखते हैं और शिक्षक भी विद्यार्थियों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और ये मैंने देखा है कि हमारी जो फोटोग्राफी की टीम है या हमारी जो शॉर्ट मेकिंग जो फिल्म्स वाली टीमें हैं या और जो सिंगिंग वाली हैं, डांसिंग वाली हैं, तो वो कुछ न कुछ अपनी कला में नित नया प्रयोग जो है वो करते रहते हैं। तो नई नई चीज़ें हर साल उसमें जुड़ती जाती हैं और इससे लगता है कि जो भारत का युवा है वो कहीं ना कहीं कुछ नया करने की उसमें एक ललक है और उस ललक को ये सांस्कृतिक मंच जो है एक जो है वो जगह देते हैं और जिससे वो आगे चलकर समाज जीवन में अपनी पहचान बना पाते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप कितना आज एक्साइटेड है? मैं आज बहुत सारा एक्साइटेड हूँ और हमेशा से जो है वो हर साल इस तरह के कार्यक्रम का न केवल शिक्षकों को इंतज़ार रहता है, कॉलेज के विद्यार्थियों को इंतज़ार रहता है, बल्कि अन्य महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, जो प्रतिभागी हैं, वो भी मतलब इस कार्यक्रम का इंतज़ार करते रहते हैं। अभी रोमांच शुरू हुआ है, आगे आगे और भी बढ़ेगा। आप सबका जो है वो मतलब बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस कार्यक्रम को जो है वो समाज के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं और लोगों को इससे अवगत करा रहे हैं। धन्यवाद।